हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन नोटिस। और ये पीएचडी एडमिशन का नोटिस जो आया हुआ है दोस्तों, इसमें बहुत बेनिफिट है आपके लिए। बेनिफिट इस बात के लिए कि यहाँ पर पीजी वाले लोग, नेट वाले लोग और जेआरएफ वाले लोग, सभी के लिए यहाँ पर फॉर्म अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि तीनों ही लेवल पर आपको यहाँ पर इवैल्यूएशन का तरीका अलग अलग है। और साथ ही जो यहाँ पर नॉन नेट वाले जो लोग हैं, यानी कि नॉन नेट वाली जो फेलोशिप जो यूजीसी की तरफ से दी जाती है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जेआरएफ वालों को तो स्कॉलरशिप मिलती ही है। और बाकी जो जानकारी है इस वीडियो में हम पूरी आपको देने वाले हैं। करीब आप मान के चलिए इसमें 150 के आसपास सीट्स हैं और करीब 37 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 21 दिसंबर से, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन की जो है वो है 8 जनवरी 2024। अब ये है कहाँ से फॉर्म, मैं आपको बता देता हूँ और डिटेल में सारी जानकारी दूंगा। फॉर्म कैसे भरना है वो भी मैं बताऊंगा, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। ये है यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से आप पीएचडी कर सकते हैं। अभी फिलहाल आप जानते हैं 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो है एग्ज़ाम लिया गया था एनटीए के थ्रू, जो कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम था। लेकिन आप यहाँ पर डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं और जेआरएफ वाले और नेट वालों लोगों के लिए यहाँ पर कोई एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, ये है पहले तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। जब इसकी वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको एडमिशन वाले सेक्शन में जाना है। ये देख रहे हैं आप, एडमिशन आपको शो हो रहा है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा पीएचडी एडमिशन 2023-24 जनवरी 2024 इनटेक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज और ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक दिया गया है, प्रोस्पेक्टस आपको दिया गया है, एडवर्टीजमेंट मैंने आपको अभी दिखा दिया। जो इंग्लिश में मैंने आपको एडवर्टीजमेंट दिखाया वो एडवर्टीजमेंट ये है। प्रोस्पेक्टस की तरफ चलते हैं। ये है आपका प्रोस्पेक्टस जो कि है 63 पेजेस का। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में टोटल 10 सीट्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भी आप देख सकते हैं। जिस एरिया में आपने केमिस्ट्री में डिग्री ली हुई है, अगर वो यहाँ पे अवेलेबल है तो आप यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में टोटल 6 सीट्स हैं। थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में 2 सीट्स हैं। कंप्यूटेशनल फिजिक्स में 3 सीट्स हैं। मैथमेटिक्स में 1, स्टैट्स में 2, फिजिक्स में 10, बॉटनी में 3 सीट्स हैं, जूलॉजी में 6, बायोकेमिस्ट्री में 5 सीट्स, माइक्रोबायोलॉजी में 11, एग्री बिजनेस में 3 सीट्स हैं, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2 सीट्स हैं। देन स्कूल ऑफ एजुकेशन में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन है जिसमें कि 3 सीट्स अवेलेबल हैं। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टोटल 6 सीट्स हैं। एनवायरमेंटल साइंसेज में 2 सीट्स अवेलेबल हैं। जियोलॉजी में 12, ज्योग्राफी में 2 और ह्यूमन जेनेटिक्स में 3 सीट्स हैं। मॉलिक्यूलर मेडिसिन में 5 सीट्स हैं। मेडिसिनल केमिस्ट्री में और यहाँ पर फार्मास्यूटिकल साइंसेज दोनों को मिलाकर यहाँ पर 7 सीट्स शो की गई हैं। फार्माकोलॉजी में यहाँ पर टोटल 6 सीट्स हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पे 1 सीट है ओनली। मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज में 2 सीट्स अवेलेबल हैं। देन है पॉलिटिकल साइंस, ओनली 1 सीट इज अवेलेबल। इंग्लिश में 3 सीट्स हैं। हिंदी में टोटल 2 सीट्स। पंजाबी में 3 सीट्स अवेलेबल हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स, थिएटर एंड ड्रामा में यहाँ पर 2 सीट्स हैं। म्यूजिक में 4 सीट्स हैं। लॉ में ओनली 1 सीट अवेलेबल है। कॉमर्स में टोटल 4 सीट्स। देन इकोनॉमिक्स में 1, हिस्ट्री में 2, सोशियोलॉजी में 3, साइकोलॉजी में 10 सीट्स अवेलेबल हैं। तो टोटल इस तरह से हो जाती हैं दोस्तों यहाँ पर 149 सीट्स। टोटल सब्जेक्ट आपके हो गए 37। अब हम चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो दोस्तों आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है 55% मार्क्स के साथ आपके पास पीजी होना चाहिए। द एप्लीकेंट्स हु आर नेट जेआरएफ्स will be admitted to PhD programs as per the university policy. If seats are still vacant, preference shall be given to applicants for admission under following order. तो यहाँ पर नेट जेआरएफ वाले दोनों ही लोग यहाँ पर अलाउ होंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स विद फेलोशिप फ्रॉम एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसीज। जो इसके अलावा जो अदर फेलोशिप जो आपकी एक्सटर्नल बाहरी जो फंडिंग एजेंसीज हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सच एज दोज वर्किंग इन प्रोजेक्ट्स हु क्वालिफाइड, जिन्होंने CSIR नेट, DBT नेट, ICR नेट, गेट और GPAT। इसके अलावा जिन लोग ने एक्सटर्नल फेलोशिप जो लोग प्राप्त कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। या फिर एप्लीकेंट्स हु हैव सिक्योर्ड और क्वालिफाइड फॉर फंडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी सच एज DST, इंस्पायर, इंडस्ट्री एक्सेट्रा विद नो नेट क्वालिफिकेशन प्रोवाइडेड दे क्वालिफाई इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। एंड यहाँ पे देखिए इन्होंने और ये भी कहा है कि एप्लीकेंट्स हु हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल टेस्ट सच एज UGC,
CSIR नेट, DBT नेट, ICR नेट, गेट और GPAT। तो जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि इफ सेलेक्टेड, ऐसे लोग अगर सेलेक्टेड होते हैं, दे शैल बी गिवन UGC नेट नॉन नेट फेलोशिप ऑफ ₹8,000। तो उन लोगों को 8,000 रुपये यहाँ पर फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाएगी, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ये इसने यूनिवर्सिटी ने कहा हुआ है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पर और इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द यूनिवर्सिटी शैल बी कंडक्टेड ओनली फॉर एप्लीकेंट्स हु हैव सिक्योर्ड और क्वालिफाइड फॉर फंडिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसीज बट डू नॉट हैव नेट क्वालिफिकेशन। तो जिनके पास नेट नहीं है उन्हीं लोगों का यहाँ पर एग्जाम होगा, यानी कि नेट JRF वालों के लिए कोई भी एग्जाम यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बात मैंने आपको बताई थी, जो लोग यहाँ पर JRF क्वालिफाइड हैं, देखिए लिखा हुआ है UGC नेट हो चाहे CSIR से क्वालिफाइड हो, ICMR हो चाहे DBT में हो, JRF क्वालिफाइड है तो उनके लिए यहाँ पर फिक्स्ड वेटेज जो रहेगा वो रहेगा 70 मार्क्स, यानी कि 70 मार्क्स आपको JRF के ही मिल जाएंगे। इंटरव्यू सिर्फ आपको देना होगा जो कि होगा 30 मार्क्स का। अब यहाँ पर जो लोग UGC CSIR ये सब जिन्होंने क्वालिफाई किया हुआ है विदाउट JRF, मतलब कि नेट जिन्होंने क्लियर किया हुआ है, उनके लिए यहाँ पर क्या मार्क्स रहेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 50 मार्क्स आपको प्रोवाइड किया जाएंगे। देन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मास्टर्स प्रोग्राम, जिसका 20% वेटेज रहेगा, तो 20 मार्क्स आपको आपके PG प्रोग्राम के बेस पे मिलेंगे। तो टोटल आपके फिर भी यहाँ से 70 बन जा रहे हैं। इंटरव्यू के लिए आपके 30 मार्क्स यहाँ से लिए जाएंगे। तो ये क्राइटेरिया रहेगा। और जिनके पास ना नेट है ना ही JRF है उनके लिए होगा यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसका वेटेज होगा 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर 3 कैटेगरी जो है वो सेट की गई हैं, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अब हम इसमें चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर पार्ट टाइम PhD एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर पार्ट टाइम PhD भी है, तो पार्ट टाइम के रूल्स आप यहाँ पर देख लीजिए। जो लोग पार्ट टाइम में PhD करना चाहते हैं एक बार इसको बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन को देख लीजिए। सारे लिंक आपको हमारे टेलीग्राम और साथ ही आपको व्हाट्सएप चैनल सभी जगह पर मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप पे आपको डायरेक्ट सारे लिंक मिल जाएंगे। एक क्लिक में आप डायरेक्टली नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए एडमिशन क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन कैसे करना है, एप्लीकेशन के लिए लिंक दिया हुआ है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। डेट्स आप यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार। फॉर्म देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है 21 तारीख से, लास्ट डेट 8 तारीख है। एंट्रेंस टेस्ट जो है वो होगा आपका 24 जनवरी 2024। ओके, इफ रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड होगा तो ये होगा, क्योंकि अगर इस तरह के कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं करेंगे तो एग्जाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्टली लोगों को वहाँ पर ले लिया जाएगा जो लोग मोस्टली नेट JRF वाले होंगे। डेट ऑफ इंटरव्यू जो रखी गई है वो है 25 तारीख। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ये सारी चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी। फीस की बात कर लेते हैं। जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फीस रहेगी। फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी है UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के थ्रू। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फीस है और PWD कैंडिडेट के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं लगेगी। रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो आपकी UGC और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रहेगी। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफंड पॉलिसी फॉर एकेडमिक फीस के बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा सा और नीचे जब आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा PhD प्रोग्राम का, कि PhD की आपकी फीस क्या रहेगी। तो PhD जो लोग ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से करेंगे उसके लिए देखिए यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, 1 टाइम फीस, देन एनुअल फीस, देन सेमेस्टर फीस। तो इसको आप चेकआउट करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई एक सब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप इसको एक बार चेकआउट कर लीजिए और जो लोग इंटरेस्टेड एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। पूरा PDF 63 पेजेस का है। अब हम चलते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। तो ये आप देख रहे हैं, ये समर्थ पोर्टल है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही ये देखिए समर्थ पोर्टल है, बिल्कुल मैंने आपको दिखाया था BBAU जैसा ही ये पोर्टल है। BBAU वालों का भी पोर्टल सेम ऐसे ही है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना होता है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये देखिए फुल नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आपका ईमेल, 2 बार आप ईमेल डालेंगे, एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, यहाँ पर फ़ोन नंबर डालेंगे और लास्ट में कैप्चा कोड डाल करके रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास आपके मेल पर या फिर फ़ोन नंबर पर एक OTP आएगा, उसको डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे और अपने फॉर्म को कंप्लीट फिल कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोफाइल फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, तो प्रोफाइल फिल कर लेंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट फिल करने का ऑप्शन आएगा
और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह का ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा टफ फॉर्म नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन करिए, और इसी तरह के रेगुलर टीचिंग, नॉन टीचिंग वैकेंसीज और पीएचडी एडमिशन की वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो पहली बार अगर आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में भी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।